नमस्कार खेलने वालों और जानने वालों। आज हम खगोल विज्ञान की दिलचस्प दुनिया में जाएंगे। हम एक ऐसे ब्रह्मांडीय रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो आपको उन सभी चीजों पर सवाल खड़ा करने पर मजबूर कर सकता है जो आप जानते थे। देखिए, नासा, जो अंतरिक्ष की सभी चीजों की जानकार है, का दावा है कि पृथ्वी वास्तव में सूर्य के चारों ओर नहीं घूमती है। चौंकाने वाला है ना? हम सभी को बचपन से ही सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा के बारे में सिखाया जाता रहा है। यह हमारे सौर मंडल की समझ में एक बुनियादी अवधारणा है। हम अपने चमकते हुए तारे को केंद्र में देखते हैं और पृथ्वी और अन्य ग्रह इनायत से उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन क्या होगा अगर यह तस्वीर पूरी तरह से सटीक नहीं है? क्या होगा अगर इस खगोलीय नृत्य में आंख से मिलने के अलावा भी बहुत कुछ है? अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम ब्रह्मांडीय अन्वेषण की इस यात्रा पर निकल रहे हैं। अपने दिमाग को चकरा देने और अपने दृष्टिकोण को चुनौती देने के लिए तैयार रहे, क्योंकि अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में कुछ भी वैसा नहीं है जैसा दिखता है। रहस्य बेरीसेंटर नामक एक अवधारणा में निहित है। एक सीसॉ पर दो बच्चों की कल्पना कीजिए। यदि उनका वजन समान है तो सीसॉ बीच में पूरी तरह से संतुलित रहता है, लेकिन अगर एक बच्चा भारी है तो संतुलन का केंद्र, फुलक्रम, भारी बच्चे के करीब चला जाता है। यही सिद्धांत खगोलीय पिंडों पर भी लागू होता है। सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे भारी चैंपियन होने के कारण सभी ग्रहों पर एक मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। हालांकि ग्रहों का अपना गुरुत्वाकर्षण भी होता है जो सूर्य को पीछे खींचता है। यह रस्साकशी एक संतुलन बिंदु बनाती है, एक द्रव्यमान केंद्र जिसके चारों ओर सूर्य और ग्रह दोनों वास्तव में परिक्रमा करते हैं। यह बिंदु बेरीसेंटर है। अब सूर्य किसी भी ग्रह की तुलना में काफी अधिक विशाल है, इसलिए आप सोच सकते हैं कि बेरीसेंटर सूर्य के ठीक केंद्र में होगा। आप पूरी तरह से गलत नहीं होंगे। बेरीसेंटर सूर्य के बहुत करीब स्थित है, लेकिन उसके केंद्र में बिल्कुल नहीं। इस सूक्ष्म अंतर का ग्रहों की गति की हमारी समझ पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, यह समझने के लिए आइए हम 17वीं शताब्दी के खगोल शास्त्री जोहान्स केपलर की प्रतिभा की ओर मुड़े। ग्रहों की गति का केपलर का तीसरा नियम बताता है कि एक ग्रह के कक्षीय अवधि का वर्ग उसकी कक्षा के अर्ध प्रमुख अक्ष के घन के समानुपाती होता है। सरल शब्दों में, एक ग्रह सूर्य से जितना दूर होता है, उसे एक परिक्रमा पूरी करने में उतना ही अधिक समय लगता है। यह नियम एक ग्रह के द्रव्यमान, सूर्य से उसकी दूरी और एक कक्षा को पूरा करने में लगने वाले समय के बीच जटिल संबंध की ओर इशारा करता है। सूर्य और ग्रह एक नाजुक ब्रह्मांडीय वॉल्ट्स में लगे हुए हैं। उनकी गति आपस में जुड़ी हुई है और उनके संबंधित द्रव्यमान और दूरियों से प्रभावित होती है। सूर्य सबसे विशाल वस्तु होने के कारण इस नृत्य की लय को निर्धारित करता है। हालांकि अन्य नर्तकों, ग्रहों के मामूली से मामूली झटके से भी सूर्य के अपने कदमों में सूक्ष्म रूप से बदलाव आ सकता है, जिससे वह बेरीसेंटर के चारों ओर थोड़ा डगमगाने लगता है। खंड 4, बृहस्पति का प्रभाव, डांस फ्लोर पर एक कोमल झटका। जबकि सभी ग्रह इस ब्रह्मांडीय बैले में योगदान करते हैं, बृहस्पति विशेष उल्लेख के योग्य है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होने के कारण इसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव काफी अधिक है। बृहस्पति की कल्पना एक विशेष रूप से उत्साही नर्तक के रूप में करें, जिसकी हर हरकत पूरे डांस फ्लोर में एक उल्लेखनीय प्रभाव डालती है, यहां तक कि सूर्य को भी केंद्र से थोड़ा हिला देती है। इसका मतलब यह नहीं है कि सूर्य बृहस्पति की धुन पर नाच रहा है। सूर्य का अपना विशाल गुरुत्वाकर्षण अभी भी समग्र गति को निर्धारित करता है। हालांकि अन्य गैस दिग्गजों के साथ बृहस्पति की उपस्थिति सौर मंडल के नृत्य में जटिलता की एक परत जोड़ती है, जिससे यह वास्तव में मंत्रमुग्ध कर देने वाला तमाशा बन जाता है। खंड 5, पृथ्वी की कक्षा को फिर से परिभाषित करना, दृष्टिकोण की बात। तो क्या इसका मतलब है कि हमारी पाठ्यपुस्तकें गलत हैं? बिल्कुल नहीं। जबकि तकनीकी रूप से यह कहना अधिक सटीक है कि पृथ्वी बेरीसेंटर की परिक्रमा करती है, न कि सूर्य की, लेकिन अंतर बहुत कम है। पृथ्वी पर हमारे दृष्टिकोण से सूर्य हमारे आकाशीय पड़ोस का केंद्र प्रतीत होता है। इसे लट्टू की तरह सोचें। लट्टू अपने अक्ष के चारों ओर घूमता है, लेकिन लट्टू का सिरा, जिस बिंदु पर वह संतुलन बनाता है, वह भी एक छोटे से वृत्त का पता लगा रहा है। इसी प्रकार जबकि पृथ्वी बेरीसेंटर की परिक्रमा करती है,
बेरीसेंटर स्वयं सभी ग्रहों के संयुक्त गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण लगातार बदल रहा है। इसलिए यह कहना कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है पूरी तरह से गलत नहीं है। यह एक सरलीकरण है, एक सुविधाजनक संक्षिप्त नाम है जिसका उपयोग हम रोजमर्रा की भाषा में करते हैं। हालांकि बेरीसेंटर की अवधारणा को समझने से हमारे सौर मंडल की जटिल गतिशीलता की अधिक सूक्ष्म और सटीक तस्वीर मिलती है।